पूरे विश्व के अंदर असमंजस की स्थिति है। तो एक सट्टा प्रवृत्ति भी सोना चांदी में विशेष है। वो परेशानी है। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग स्वागत है आपनो खुदरो चैनल द खटक पर। अगर बात की जाए सोने की, तो सोने ने पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाया, अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन उसके बाद जो सोने में और चांदी में बीते कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है, उसने सब लोगों को हैरान कर दिया। अंकल जी, मैं बात करूं सोने के भाव को, तो सोने का भाव आसमान में चला गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आसमान में तो गया है सोने का भाव, और आगे भी हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर असमंजस की स्थिति है। इसकी वजह से सोने के भाव बढ़े हैं, किंतु लोगों ने जो खरीद लिया है नीचे भाव में, तो मुनाफा वसूली भी आई है कि लोगों ने जो मुनाफा मिला है, इसलिए उन्होंने पैसा कमाया है। दूसरी बात, जो बजट जो आया है, जो बजट के अंदर इन्होंने जो MCX में और ये इसके अंदर मार्जिन मनी जो इन्होंने बढ़ाई है, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उसकी वजह से सोने में गिरावट आई है। तो आगे फ्यूचर के अंदर सोने में इतनी गिरावट लगती नहीं है, किंतु वो आ जाए तो बात दूसरी है। तो एक सट्टा प्रवृत्ति भी सोना चांदी में विशेष है। कुछ लोगों के हाथों में ये सोना चांदी विशेष इकट्ठा हो गया है, इसलिए उन्होंने मुनाफा वसूली के लिए बिकवाली की है। और भविष्य के अंदर तो अच्छा ही लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये MCX और सट्टा बाजारी का ही चीज़ है। ये MCX में सट्टा बाजारी, पूरी सट्टाबाजी रही है। इसके अंदर तेज़ी मद्दी ज़्यादा आती है और लोगों को इस चीज़ का विशेष शौक लग गया है जो MCX में काम करते हैं। जैसे कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है और उसके बारे में सुना है, उसमें यानी कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं 100 या 1000 रुपये तक का सोना खरीद सकता हूँ। इसके अंदर थोड़े से पैसे में ज़रूरत से ज़्यादा सोना आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किंतु इसके अंदर जब भाव ऊपर नीचे होते हैं तो उसके अंदर वो नुकसान हो जाता है, और नुकसान खाने के बाद में आदमी सभी पैसे खो देता है। इसलिए MCX में काम नहीं करना चाहिए, वो गलत करता है आदमी। हाँ, अगर किसी के पास पैसे पड़े हैं तो वो सोने चांदी को खरीद के अपने पास रखे, तो उससे उसको मुनाफा मिल सकता है, अन्यथा वो सभी पैसे खो सकता है। लेकिन आप जैसे दुकानदारों को बढ़ते भाव को लेकर क्या परेशानी आ रही है? हमारे को सारी परेशानी है, क्योंकि जो ग्राहक है वो असमंजस की स्थिति के अंदर है। खरीदे या नहीं खरीदे, तेज़ी मद्दी के अंदर वो सोच लेता है कि नीचे आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे आ जाता है, सोचता है और टूटेगा, और बढ़ता है तो और सोचता है और बढ़ेगा। इसलिए वो खरीद नहीं पाता है और असमंजस में सोचता रह जाता है। अगर सोने की क्वांटिटी की बात करें, अगर मान लीजिए किसी के परिवार में शादी है, वही एक आदमी पहले कुछ तोला सोना खरीदता था, तो अब उसमें कितने, मान लीजिए 10 तोला पहले कोई इंसान खरीदता था, एक मध्यम वर्ग का आदमी, तो अब जो सोने की खरीदारी है उसमें कितनी गिरावट हुई? कम से कम 75% गिरावट आ चुकी है। इसके अंदर जो भाव बढ़े हैं, किसी के पास में शादी के अंदर 10 लाख लगाने हैं तो वो उसी हिसाब से सोना खरीदता है। उसका एक कोटा होता है 1 लाख का, 2 लाख का, उसके अकॉर्डिंग सोना खरीदता है। तो पहले जो सोना 10 ग्राम आता था, अब वो उसको 3 ग्राम ही मिल पाता है। तो उससे बड़ी उसकी असली वो है, सोना बहुत कम दे पाता है शादी के बच्ची के शादी के अंदर। वो परेशानी है। और आजकल तो भाई सोना देना ही नहीं चाह रहे बेचारे, क्या करें, कैश से ही दे देते हैं, भाई ठीक है बाद में देख लेंगे, ये चीज़ है। सर, अगर मैं बात करूँ औसत की, तो एक मध्यम वर्ग परिवार पहले शादी में कितना तोला सोना लेता था और अब कितना लेने लग गया? पहले सोना मध्यम वर्ग का 15-20 तोला लेता था, वो अब 6-7 तोला ही ले पाता है। यानी कि आधे से भी कम हो गए सोने आधे के। से कम हो गया। और चांदी के जो भाव है ये बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, ये सट्टा प्रवृत्ति भी है। और दूसरी जो कारें बन रही है बैटरी की, इसके अंदर चांदी एक कार के अंदर 800 ग्राम से लेकर के 1 किलो चांदी का इसमें लग जाती है। इसके और जो खपत तो ज़्यादा है, पैदावार कम है, तो इसकी वजह से भी चांदी का भाव बढ़ा गया है। और कुछ लोगों की सट्टा प्रवृत्ति है, वो भी इसके अंदर बढ़ रहा है। किंतु जो नीचे में जिन्होंने खरीद लिया है, वो आज मुनाफा वसूली कर रहे हैं। इसकी वजह से ये गिरावट आई है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है।
चांदी में कोई डर की बात वो नहीं लग रही आपको? ऐसी कोई चांदी सोने में दोनों में डर की बात नहीं है, और भविष्य के अंदर भाव आ सकते हैं वापस। अगर ये लॉन्ग टाइम आज तक जिन्होंने सोने चांदी खरीद की है, उन्होंने लेकर के जिसने रखा है उसने मुनाफा ही कमाया है और फ़ायदा ही है, किंतु हाँ पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन जो ये वीडियो कुछ लोग देख रहे होंगे वो सोना खरीदने का मन भी बना रहे होंगे, तो क्या अभी सोना खरीदने का सही टाइम है या थोड़ा वेट करें और गिरावट के बाद? भाई इस वक्त सोना खरीद भी सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व की जो हालत है असमंजस की स्थिति है, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका है, ईरान है, जो लड़ने के मूड में हो रहे हैं, और भी कई देश हैं वो लड़ने के मूड में हैं, इसलिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में सोने के अंदर तेज़ी आना वाजिब है और आ सकती है और भी। और अगर गिरने की बात करें तो क्या और ज़्यादा आपके अनुसार गिर सकता है? अब ज़्यादा गिरावट लगती नहीं है, थोड़ी बहुत और आ जाए तो आ जाए, इतनी गिरावट वाली बात नहीं है सोने के अंदर। और ये दुकान आप कितने सालों से चला रहे हैं? ये मेरे को तो इस दुकान के अंदर भैया 35-36 साल हो गए भैया। और दुकान कितने साल पुरानी है? वही इतनी साल पुरानी है, 35-36 साल ही पुरानी है। जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो वैसे बनी हुई तो आपकी कोई पीढ़ी से चलती आ रही ये हो तो मतलब? हमारे पिताश्री ने हमारे को दे के गए, उन्होंने खरीदी थी भाई। तो खरीदने के बाद से आप इस दुकान को संभाल रहे हैं, तो संभालते समय से लेकर अब तक की बात करूँ, सबसे ज़्यादा इजाफा सोने में कब देखने को मिला है? अब सोने में 91 की बात करें तो 3200-3300 का भाव था 10 ग्राम का, जो आज इसका भाव है 1,60,000 रुपये का। ऐसे ही चांदी के अंदर 6,000 रुपये का भाव था 91 के अंदर, आज जिसका अपन देखने को देख रहे हैं 4 लाख तक चांदी चली गई। और अब आज जरूर गिरावट जरूर आई है, किंतु ये भी कोई टेम्प्रेरी लगती है और भविष्य तो अच्छा ही लगता है। लेकिन जो आप 35 साल से दुकान चला रहे, इतनी बढ़ोतरी या इससे ज़्यादा बढ़ोतरी परसेंटेज की बात करें कभी देखने को मिली? कभी आज तक देखने को नहीं मिली, और भविष्य में लगता है मिलेगी भी नहीं। भविष्य में लगता है मिलेगी भी नहीं। और ख़रीदार एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे कि जो भाव है स्टेबल आ जाए, कि कल बढ़ रहा है 10-20 हज़ार, फिर अगले दिन जा रहा है 20-30 हज़ार नीचे। तो आपके हिसाब से कब जाके जो उसका भाव एक तरीके से स्टेबल कंडीशन पे आएगा? ये भी 6 महीने लग सकता है स्टेबल आने के अंदर, क्योंकि एक बार स्टेबल तो करना ही पड़ेगा, होगा ही ये। क्योंकि जब आदमी की कैपेसिटी है खरीदने की, बेचने की एक सीमित है, उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा जो है। चलिए, हमारे साथ एक युवा जनरेशन भी है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये जो सोना चांदी का भाव है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इसको लेकर तो यही कहेंगे कि ये बढ़ेगा, ये तो घटेगा, लेके डूबेगा जिसको डूबेगा, लेके नहीं तो लेके डूब भी सकता है। हाँ, डूब भी सकता है और बढ़ा के बढ़िया मुनाफा भी देगा। तो डूबेगा कैसे, एक बार विस्तार में बताइए आप। ये तो हमारे को भी नहीं पता। देखो, सट्टेबाजी में लगा हुआ है पैसा लोगों का खूब, तो लोगों का पैसा जो है सट्टेबाजी में। अगर बात की जाए, अधिकांश जो लोग हैं सोना जो है पहले एक समय पे फिजिकल गोल्ड खरीदा करते थे, लेकिन आजकल अलग अलग प्लेटफॉर्म आ गए ऑनलाइन, जैसे कि MCX हो गया या कोई भी डिजिटल गोल्ड, जिसे बिना किसी दुकान के लिए और सिर्फ चंद रुपए में जो है कई सारा जो गोल्ड है वो ख़रीद लेते हैं। अब वो गोल्ड को कभी भी बेच देते हैं और वो एक तरीके से सट्टा कुछ % में ही वो अपना घाटा भी करा लेते हैं, नुकसान। लेकिन जो डिजिटल गोल्ड है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे, अच्छा है बुरा है? अच्छा ही है डिजिटल गोल्ड। हाँ, और लेकिन जो सट्टा प्रवृत्ति चल रही है इसमें, सट्टा सही नहीं है। चलिए हम इनके पिताजी से पूछ लेंगे, पुरानी जनरेशन से। तो डिजिटल गोल्ड के लेकर आप क्या कहेंगे? डिजिटल गोल्ड है साहब, इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो बढ़िया है, और भविष्य के लिए तो अच्छा रहेगा, अच्छा ही रहता है, बढ़िया बात है, करना चाहिए आदमी को।